अभिवादन स्वीकार कीजिए दोस्तों। उनके ख़त और आप की 76वीं कड़ी 76 एपिसोड लेकर मैं एक बार फिर आपके सामने। इस ख़त को बाबूजी साहब ने 1959 में लिखा और आज हम 2024 में हैं। लगभग 65 साल बीत गए इस ख़त को लिखे हुए, और जो उन्होंने इस ख़त में लिखा 65 साल पहले, वो चीज़ आज और ज़्यादा रेलिवेंट है, और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा वाइटल है। हमारे यहाँ अखलाक पे बहुत जोर दिया गया है। लाला जी साहब ने अपने एक आर्टिकल अखलाक में लिखा, मैं रूहानियत का उतना दिलदादा नहीं जितना कि अखलाक का हूँ। दिलदादा माने आशिक या प्रशंसक। मैं रूहानियत का उतना दिलदादा नहीं जितना कि अखलाक का हूँ। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बारे में हम सभी जानते हैं, करते हैं, बताते भी हैं। इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसका अंदाज़ा हमें इस चीज़ से लग सकता है कि बाबूजी साहब ने अपने ख़त में लिखा अपने एक एसोसिएट को कि जो अभ्यासी पॉइंट ए और पॉइंट बी पर वर्क नहीं करेगा, उसकी आध्यात्मिक तरक्की की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। इस बैकग्राउंड में आज के इस ख़त को सुनिए। तारीख 10 सितंबर साल 1959, 10 सितंबर 1959। प्रिय भाई, तोला उम्र हो, आप दीर्घायु हों। मोहब्बतनामा 28 अगस्त का लिखा हुआ मिल गया। नामा कहते हैं लेटर को, मोहब्बत मतलब मोहब्बत से भरा हुआ ख़त आपका 28 अगस्त को मिल गया। श्री ईश्वर सहाय कुछ दिन लखनऊ रहकर मेरे पास फिर आ गए। वहाँ उनका लड़का बीमार हो गया था, जो भगवान की कृपा से अच्छा है। उसके बाद कुछ दिनों के लिए लखीमपुर जाने का इरादा है। वहाँ गोला मिल के चंद लोग ने मुझसे वायदा ले लिया था कि मैं जब कुकरा जाऊं तो वहाँ वो मिशन के मुतालिक यानी मिशन से संबंधित कुछ जानना चाहते हैं। किताब उर्दू वाली मास्टर साहब ने देखकर टाइप कर दिया है, जो 2-3 यौम में यानी दिन में डॉक्टर वरदाचारी के पास फॉरवर्ड लिखने के लिए और वहाँ से मद्रास छपने के लिए भेजी जाएगी। भाई, स्वामी जी के बारे में आपने खूब लिखा। ये हम लोगों की किस्मत है कि हमारे नुमाइंदे यानी हमारे गाइड, हमारे पथ प्रदर्शक हमको उल्टा रास्ता बताते हैं। कभी वो वक्त था कि हमें उनसे सही रहनुमाई यानी गाइडेंस मिलती थी। कानून कुदरत भी है, यानी कुदरत का कानून भी है कि जिन बातों से उरूज यानी उन्नति शुरू होती है, जवाल यानी अवन्नति आने पर वही बातें जवाल का सबब बन जाती हैं। कानून कुदरत भी है कि जिन बातों से उरूज शुरू होता है, जवाल आने पर वही बातें जवाल का सबब बन जाती हैं। मुसलमान सूफियों ने इसको नक्श बर कदम कहा है, और सूफियों के रंगों में से एक रंग है। उनको आप ये भी लिख दें कि पॉइंट ए पर मुराकबा यानी ध्यान भाई बहनों वाला, जिसकी तरकीब आपको मालूम है, सोते वक्त ज़रूर कर लिया करें, और हर हफ्ते इतला दें यानी सूचित करें कि वो कर रहे हैं या नहीं।
और उसका असर बराबर लिखते रहें। मेरी समझ से यह मुराकबा यानी ध्यान हर नौजवान सत्संगी को करना चाहिए। ये चीज़ वबा के तौर पर फैल रही है। वबा कहते हैं महामारी को, जैसे कोरोना। यह चीज़ वबा के तौर पर फैल रही है। अगर इत्तेफाक से निगाह लड़कियों पर पहुंच जाए तो उसी के साथ बहन का भी ख्याल आ जाना चाहिए। यह भी सबके लिए नसीहत है। हमने अपने पुराने उसूल भुला दिए, इसलिए ये चीज़ ज़्यादा नुमाया हो गई, एक्सपोज हो गई। लड़कियों को हम देवी कहा करते थे, और इस चीज़ को अगर हम फिर रिवाइव कर दें तो फिर यह चीज़ हमारी दुरुस्त होने लगेगी। बच्चों को प्यार, दुआ को रामचंद्र।